हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेमेस्टर नंबर 6 डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एमटीसीबी सब्जेक्ट के एमसीक्यू लेके आए। ये एमसीक्यू सिमिलरली सेमेस्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए भी वैलिड है, क्योंकि वहाँ भी इंस्टॉलेशन का सब्जेक्ट है। तो आपका जो टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन सब्जेक्ट है, ये दोनों एमसीक्यू सिमिलर हो सकते हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हमने आपकी बुक में से एमसीक्यू निकाले हैं और हम वन बाय वन सब एमसीक्यू देखते हैं। हमने पूरे एमसीक्यू की सीरीज़ बना दी है। आपके साथ हर रोज़ 2 से 3 वीडियो शेयर करेंगे, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा कर पाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी लाइफ कितनी होती है। तो पावर ट्रांसफार्मर की जो लाइफ होती है वो आपको आंसर दिया है 15 से लेके 25 ईयर तक की लाइफ हो सकती है। गुजराती में आपको इसका मटेरियल चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप ले सकते हो। पावर ट्रांसफार्मर की लाइफ कितनी होती है। अगर यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पावर ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी है फुल लोड पे वो कितनी है, तो आपको 90% से अबव लिखनी है। यानी कि 90 दिया है, 92, 95, 96, ये चार में से कोई एक ही ऑप्शन होगा तो आप 96, जो भी 90 के अबव का ऑप्शन होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फुल लोड पे कितनी होती है, वो 50% होती है, 50। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए, उसमें से आपको 50 क्लिक करना है। हम एक एक एमसीक्यू के साथ उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है वो सब डिस्कस करेंगे। सेकंड एमसीक्यू आपका है, ट्रांसफार्मर जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेजर, माइनर और पूरा जो आपका ट्रांसफार्मर ओपन होता है वो, यानी कि 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो इसका आंसर सी रहेगा। ये हर्ष ने बनाने में मदद की है, थैंक यू फॉर हर्ष। आगे हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, राइट है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो ऊपर का टॉप कवर होता है वो कब ओपन किया जाता है। तो ये 4 मेंटेनेंस कब ओपन किया नहीं जाता, ओपन नहीं करना है, कौन से मेंटेनेंस में हमें वो ओपन नहीं करना है। तो वो पीरियोडिक है, ब्रेकडाउन है, प्रिवेंटिव है, रूटिंग है। तो हम रूटिंग मेंटेनेंस में कभी भी ट्रांसफार्मर का कवर ओपन नहीं करते। यहाँ पे एक और डेफिनेशन एक क्वेश्चन और आ सकता है। ऐसा लिखा हुआ था कि कौन सा मेंटेनेंस प्लानिंग और शेड्यूल के हिसाब से हो सकता है। तो एज पर दी एमटीसीबी बुक आप वहाँ पे लिख सकते हो कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो प्लानिंग और शेड्यूल के हिसाब से हो सकता है। तो ऊपर क्वेश्चन ऐसा होगा, आप फॉलोइंग में से कौन सा मेंटेनेंस है वो जो प्लानिंग और शेड्यूल, इन्वर्टेड कॉमा में, प्लानिंग और शेड्यूल के हिसाब से होता है। तो वो कौन सा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है जो प्लानिंग और शेड्यूल के हिसाब से होता है। आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि कौन सा मेंटेनेंस मशीन पे टेस्ट करने के बाद अगर ज़रूरत हो तो ही मेंटेनेंस करते हैं, तो वो कौन सा मेंटेनेंस पीरियोडिक मेंटेनेंस है। तो वो भी एक एमसीक्यू हो सकता है। एक एमसीक्यू ऐसा भी हो सकता है आपका कि अगर मशीन कोई रन हो रहा है और बंद हो गया, सडनली बंद हो गया, तो वहाँ पे कौन सा मेंटेनेंस होता है। तो वहाँ पे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है। जैसे कि जो चारों चार ऑप्शन है उसके हिसाब से 4 एमसीक्यू हमने देख लिए। ट्रांसफार्मर जो है वो एसेसरी, यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे कि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कौन से और एसेसरी कौन से। तो आपको पूरा लिस्ट आउट पढ़ के जाना है कि कोर है, वाइंडिंग है, ये सब उसके पार्ट्स है। जैसे कि कंजर्वेटर है या फिर रिले है या जो भी बहुत सारे पार्ट्स है वो सब एसेसरी है। तो आपको देखना है कि ट्रांसफार्मर में से कौन सी एसेसरी है। तो यहाँ पे आपका आंसर है कंजर्वेटर टैंक, राइट। जब भी आपका फॉल्ट बहुत बड़ा हो, यानी कि बहुत गुजराती में उसको बोलते हैं गंभीर और इंग्लिश में बोलते हैं मेजर, यानी कि बहुत बड़ा फॉल्ट हो, तो उसमें कौन सा मेंटेनेंस करना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, मेंटेनेंस रिपेयरिंग, मेजर रिपेयरिंग करना होता है। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मॉडिफाई करके ऐसा हो सकता है कि वाइंडिंग में डैमेज हो चुका है या आपकी वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो कौन सा फॉल्ट है, मेजर, माइनर या मीडियम, तो आपको वहाँ पे मेजर लिखना है। लेकिन वहाँ पे वो आपको लिखते हैं कि सडनली ओवरलोडिंग हो रहा है, राइट है, अदरवाइज नट बोल्ट ओपन हो गए, तो वहाँ पे कौन सा फॉल्ट है, तो वहाँ पे माइनर रिपेयरिंग है। तो आपको यहाँ पे क्लासीफाई आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेजर फॉल्ट है, कौन सा माइनर फॉल्ट है और कौन सा मीडियम। तीनों में से किसी के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो टोटली डिसमेंटल
कौन से रिपेयरिंग में होता है, तो कौन से रिपेयरिंग में होता है, वो मेजर रिपेयरिंग में होता है। टोटली ट्रांसफार्मर को ओपन करके उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे ट्रांसफार्मर टैंक है, उसकी प्लेट, जो प्लेट है यहाँ पे वर्ड लिखा है प्लेट है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक कौन से प्लेट से यूज़ किया जाता है, बनाने के लिए कौन सी प्लेट यूज़ किया जाए। स्टील प्लेट यूज सकते हैं, आप एल्यूमिनियम प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉपर की कोई यूज़ नहीं करता है। एल्यूमिनियम और स्टील दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो आज के ज़माने में अगर आप चाहते हो कि आपका कॉस्ट कम हो तो आप एल्यूमिनियम की प्लेट यूज़ कर सकते हैं, और आपको वेट और वो सब चाहिए तो स्टील की प्लेट यूज़ कर सकते हैं। जो आपका कोर है वो लेमिनेशन कोर की विड्थ कितनी होती है, तो वो बहुत ईजी है, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। 0.33 से 0.5 mm तक होनी चाहिए। कोर एंड जो कोर स्लॉट्स हैं, स्टड्स हैं, वो दोनों के बीच में जो इंसुलेशन रजिस्टर मेजर करते हैं वो कितना होना चाहिए, तो एज पर दी वो 100 मेगा ओम होना चाहिए। वो मेगर के हिसाब से हम मेज़र करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको मेगर के बेस पे भी 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे कि मेगर में कितने वोल्टेज जनरेट होते हैं, उसका मेगर। जनरली अगर मशीन कंप्लीट है तो उसका मेगर कितना आना चाहिए। मशीन में अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो गया है तो मेगर कितना दिखाता है। पोलराइजेशन इंडेक्स की 20 सेकंड में और 60 सेकंड में वैल्यू क्या होती है। चारों चार MCQ हो जाते हैं मेगर के बेस पे। आगे हम जाते हैं ऑफलोड टैप चेंजर। राइट है, ऑफलोड टैप चेंजर में कितने स्टेप के वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं 12.5%। आपकी बुक में दिया इसलिए हमने लिखा है 12.5% वोल्टेज चेंज हो सकते हैं। ऑफलोड टैप चेंजर ऑपरेशन है जो भी, वो कहाँ पे किया जाता है, तो वो सब स्टेशन में करते हैं वो। राइट, ऑनलोड टैप चेंजर है, वहाँ पे वोल्टेज रेशियो कितना चेंज होता है, वहाँ पे 12.5, यहाँ पे 60% होता है। राइट, ट्रांसफार्मर में ऑयल टेम्परेचर एंड वाइंडिंग टेम्परेचर दोनों मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है, तो वहाँ पे थर्मोमीटर यूज़ होता है, और थर्मोमीटर मार्शलिंग बॉक्स तक कनेक्ट किया जाता है। राइट है, क्रैकल टेस्ट जो होता है उसमें जो रोड होता है वो रोड की साइज़ कौन सी है, उसका डायमीटर कौन सा है, तो आपको याद रख के जाना है कि 12.5 mm उसका डायमीटर होता है। अगर एसिडिटी टेस्ट है, राइट है, तो एसिडिटी टेस्ट में जो ऑयल की एसिडिटी होती है वो कितनी होती है, तो आपको राइट आंसर याद रख के जाना है 0.664 इंटू KOH। राइट, ये आपको याद रखना है। जो वैल्यू आपको ऐसे परमानेंट दे दी है आपकी बुक में वो याद रखनी है। स्लर टेस्ट है, राइट है, स्लर टेस्ट में जो आपकी प्योरिटी नहीं है, यानी कि उसमें जो सब डस्टिंग और सब हो चुका है वो सब आपको रिमूव करना है। राइट है, तो उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, एसिडिटी टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, क्रैकल टेस्ट है। तो स्लज टेस्ट के लिए आप केमिकल टेस्ट कर सकते हो, और उसमें कौन सा केमिकल डालते हैं, तो नेप्था केमिकल डालते हैं, हम लास्ट में देख लेंगे। ट्रांसफार्मर की जो इंसुलेशन ऑयल है उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो 20 डिग्री टेम्परेचर पे 40 CST होनी चाहिए। ऑप्शनल एसेसरीज कहाँ पे नहीं होती है, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी है जो ट्रांसफार्मर में वो एसेसरी नहीं रखनी है। राइट है, सर्ज अरेस्टर है, या फिर बिल्ट इन करंट ट्रांसफार्मर है, अर्थिंग है, तो ये अर्थिंग टर्मिनल ऑप्शनल है। एसेसरी अर्थिंग हमें ऑलवेज चाहिए, यानी कि वो ऑप्शनल नहीं है, वो तो कंपलसरी हमें चाहिए ही चाहिए। ट्रांसफार्मर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में उसकी लाइफ कितनी होती है, जनरली क्या है उसकी लाइफ कौन सी होती है, तो 30-35 ईयर हो सकती है। राइट, ऑयल है उसको हम पतला करने के लिए उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, तो नेफ्थॉन यूज़ करते हैं, आंसर इज सी। इसके अलावा आप 4-5 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज अटेंडेंट ट्रांसफार्मर, व्हाट इज अनअटेंडेंट ट्रांसफार्मर। जिसको भी अटेंडेंट ट्रांसफार्मर क्या है, अनअटेंडेंट ट्रांसफार्मर क्या है, वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांसफार्मर के जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वहाँ पे भी जाके क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर 6 मंथ है तो 6 मंथ में से जो बिलो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। अगर डेली टेस्ट है तो उसमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नहीं होती है। अगर डेली एक्टिविटी है तो हम करंट मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं और टेम्परेचर मेजर करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन होगा आपका कि वाइंडिंग टेस्ट करते हैं, तो वाइंडिंग टेस्ट हम नहीं करते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।